18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक जंगल जो अंतहीन रूप से सर्दियों की ठंड से घिरा हुआ था, जिसके बीच एक आकर्षक गांव का उदय हुआ। वहां वैलेरी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी जो अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती थी। लेकिन गांव वालों में बेचैनी का माहौल था। वे एक भयानक भेड़िए से भयभीत थे जो इनके आसपास घूमता था। यह भेड़िया किसी अन्य भेड़िए से अलग था। वास्तव में यह एक परिवर्तित इंसान था जो अपने शिकार के दौरान एक भेड़िए का रूप धारण कर लेता था। गांव वाले उसके असली स्वभाव से अनजान थे और उसे एक साधारण भेड़िया मानते थे। इस जानवर द्वारा उत्पन्न आतंक ने वैलेरी को बाहरी दुनिया की खोज करने से रोक दिया, लेकिन उसे पीटर नामक एक दोस्त में सांत्वना और साथ मिला, जिसके साथ उसने खरगोशों का शिकार करना सीखा। एक दशक बाद कहानी हमें एक ऐसे क्षण में ले जाती है जब वैलेरी बड़ी हो गई है और पीटर एक लकड़हारा बन गया है। विवाह की संभावना पर विचार करते हुए उन दोनों के बीच आपसी स्नेह पनपने लगा था। हालांकि वैलेरी के माता पिता ने उसकी सगाई हेनरी से तय कर दी थी, जो एक धनी लोहार का बेटा था। वे अपनी बेटी के पीटर के प्रति प्रेम से अवगत थे, जो सीमित संसाधनों वाला एक विनम्र लकड़हारा था। वे उसके लिए एक अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे। इस व्यवस्था से नाखुश वैलेरी और पीटर ने फैसला किया कि उनकी खुशी का पीछा करने का एकमात्र तरीका गांव को पीछे छोड़ना और साथ में अपना भविष्य बनाना होगा। वैलेरी और पीटर ने एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए गांव से भागने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही वे अपने प्रस्थान की योजना बना रहे थे, गांव का अलार्म बज उठा और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भेड़िए ने फिर से हमला किया था और वैलेरी की बड़ी बहन की जान ले ली थी। शोक में डूबी वैलेरी इस विनाशकारी नुकसान पर बेसुध होकर रोई। गांव में सदमे की स्थिति थी, क्योंकि निवासी आमतौर पर जंगल से बचते थे ताकि भेड़िए को आकर्षित न करें। इसलिए बड़ी बहन का शव जंगल के एक ऐसे क्षेत्र में मिला जहां गांव वाले कम ही आते जाते थे। त्रासदी में रहस्य और बढ़ गया और एक नाटकीय मोड़ आया, जिसमें पता चला कि वैलेरी किसी से प्यार करती थी। वह उससे मिलने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि हेनरी वैलेरी से प्यार करता था, उससे नहीं, तो उसका दिल टूट गया और वह भेड़िए से एक घातक मुठभेड़ में फंस गई। क्योंकि समुदाय ने भेड़िए को ट्रैक करने के लिए एक शिकार का आयोजन किया था। एक ग्रामीण घोषणा करता है कि उसने एक अनुभवी शिकारी पिता सोलोमन की मदद मांगी है, जो संकट के बीच खतरे का सामना करने के लिए जा रहा था। वैल की माँ ने उसे पीटर को छोड़ देने की सलाह दी, क्योंकि हेनरी से उसकी शादी होने वाली थी। उसने अपने खुद के अनुभव को साझा किया, जिसमें एक तरफा प्यार के बारे में बताया कि वह आदमी जिससे उसने शादी की थी, कैसे समय के साथ उन्होंने प्यार करना सीखा। वैलेरी अपनी बहन के हेनरी के लिए गुप्त प्रेम के रहस्योद्घाटन से अभिभूत थी और अपनी बहन की मौत के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार महसूस कर रही थी। उसे एक दूरस्थ कोने में एक गहरी भावनात्मक दुविधा का सामना करना पड़ा, जो क्रूर भेड़िए के हमलों से ग्रस्त थी। थके हुए और क्रोधित निवासियों ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। बाहरी सहायता की प्रतीक्षा करते करते थक गए। वे स्वयं प्राणियों का सामना करने के लिए तैयार थे। वे उस शांति की लालसा कर रहे थे जो उन्हें लगा कि बदला लेने से मिलेगी। अपने मिशन पर जाने से पहले इस तनाव के बीच वे अपने परिवारों से विदा ले रहे थे। वैलेरी और पीटर ने एक दर्दनाक क्षण साझा किया। उसने आंखों में आंसू भरकर कबूल किया कि उनके प्यार का कोई भविष्य नहीं है और उसने उसे हेनरी से शादी करने के लिए कहा, जो वास्तव में उसे खुश कर सकता था। इसके कुछ समय बाद ही हेनरी ने वैलेरी से संपर्क किया और उसे खुशियों से भरा भविष्य देने का वादा किया और कहा कि अगर वह उसकी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाए तो वह हमेशा के लिए प्यार करेगा। मशालों और अन्य हथियारों से लैस होकर ग्रामीण जंगल में प्रवेश कर गए और पहाड़ में एक गुफा की ओर आगे बढ़ गए। एक भेड़िए की शरण स्थली गुफा के अंदर ऐसे चौराहे पर पहुंचने पर समूह अलग हो गया। पीटर ने हेनरी की सलाह को अनदेखा करते हुए एक अलग रास्ता अपनाया, जबकि हेनरी और उसके पिता ने विपरीत रास्ता चुना। गुफा के अंदर एक त्रासदी तब घटित हुई जब एक भेड़िए ने हेनरी पर घात लगाकर हमला किया। हेनरी और उसके पिता डर से लकवाग्रस्त हो गए और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे और निराशा में देखते रहे कि कैसे जानवर ने उनके पिता का जीवन समाप्त कर दिया। भयावहता के बावजूद कुछ बहादुर ग्रामीणों ने भेड़िए को मार डाला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घातक मुठभेड़ के बाद पूरा गांव जश्न में डूब गया। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने उस भेड़िए को मार डाला है जिसने इतना आतंक फैलाया था। इस बीच वैलेरी अपनी दादी के घर गई हुई थी, जिसने उसे शादी का जोड़ा दिया था। घर लौटने पर और हेनरी की त्रासदी के बारे में जानने पर वह उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ी और गांव में छाए शोक और भ्रम में शामिल हो गई। घर लौटने पर वैलेरी ने हेनरी को अपने संयम को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हुए पाया और उसे सड़क पर सावधान रहने के लिए कहा। उसने देखा कि उसकी माँ हेनरी के पिता की लाश को गले लगाकर रो रही थी। उसके दुख की तीव्रता से बेहद रोमांचित थी। वैलेरी ने अपनी माँ से उस आदमी के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछा। उसकी माँ ने सिसकियों के बीच कबूल किया कि वह हेनरी के पिता से प्यार करती थी और वे कभी भी विवाह में अपने प्यार को मजबूत नहीं कर पाए थे
और भी अधिक आश्चर्यजनक यह था कि वैलेरी के पिता से विवाह करने पर वह पहले से ही गर्भवती थी, जो कि वैलेरी की बड़ी बहन होगी, जिससे वैलेरी हेनरी की सौतेली बहन बन गई। इस काले रहस्य ने स्पष्ट किया कि उसकी बहन को कभी भी हेनरी के लिए एक साथी के रूप में क्यों नहीं माना गया था। वैलेरी ने यह भी पाया कि उसके अपने पिता इस पूरे जटिल पारिवारिक साजिश से अनजान थे और उसकी मां ने उससे इस रहस्य को गुप्त रखने की विनती की थी। ये दर्दनाक खुलासे गांव में पिता सोलोमन नामक पादरी से मिलने आए, जो भेड़िया शिकार में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। वे गार्ड के साथ पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने जो भेड़िया मारा था वह बस एक साधारण भेड़िया था। अगर वह एक वेयरवुल्फ होता तो वह मरने के बाद अपने मानव रूप में वापस आ जाता। सोलोमन ने अपना दुर्भाग्य साझा किया कि वह एक ऐसे गांव में रहता था जो एक ऐसी ही त्रासदी से ग्रस्त था, जहां एक वेयरवुल्फ ने अपने दोस्तों की मदद से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। वह जानवर के हाथ को काटने में कामयाब रहा, जो बाद में एक मानव हाथ में बदल गया। उसने चेतावनी भी दी थी कि रक्त चंद्रमा एक ऐसी घटना है जो हर 13 साल में होती है और 3 दिनों के लिए किसी भी इंसान को एक वेयरवुल्फ में बदलने की अनुमति देता है। आखिरकार उसने चेतावनी दी कि असली भेड़िया अभी भी उनके बीच एक मानव रूप में छिपा हुआ है। अब यह एक अंधेरी रात की गहराई में है। वैलेरी और पीटर एक अंतरंग मुलाकात में थे, जो हेनरी को छोड़कर किसी की आंखों से छिपे हुए थे, जिसने गुप्त रूप से उनके प्यार का पता लगा लिया था। सोलोमन एक अंधेरे इकाई के खतरों के बारे में अपनी निरंतर लेकिन अनदेखी की गई चेतावनियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने समूह को एक आसन्न टकराव के लिए तैयार किया था। एक लाल चांद की चमक के नीचे वैलेरी ने पीटर को उसके बिना रहने में असमर्थता के बारे में बताया। उसने शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इस घटना की खुशी ने आतंक की ओर रुख किया, जब एक भेड़िया असली शिकारी क्रूरता से उत्सव में घुस आया और आतंक फैला दिया और जो कोई भी उसके रास्ते में आया उस पर हमला किया। सोलोमन और उनकी टीम ने इसे रोकने के लिए निरर्थक लड़ाई लड़ी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस प्रक्रिया में राक्षस को एक घर में छिपने की जगह मिली, जहां वैलेरी एक दोस्त के साथ छिपी हुई थी और भेड़िया उसके पास आ रहा था। केवल वैलेरी ने उसकी फुसफुसाती धमकियों को समझा। उसने उसे उसका पीछा करने या गांव और उसके दोस्त को नष्ट करने की धमकी दी। भेड़िए की तीव्र भूरी निगाहों से मिलने पर वैलेरी ने एक क्षणिक पहचान का अनुभव किया, जैसे कि उसने भेड़िए की आंखों को देखा था। भेड़िया उसे आश्वासन देता कि वह अंधेरे में गायब होने से पहले जल्द ही वापस आ जाएगा। वैलेरी न केवल भयभीत थी, बल्कि उस संबंध से भी गहराई से चिंतित थी जिसे उसने महसूस किया था। और भेड़िए के साथ एक भयानक मुठभेड़ के बाद रात में छिपे रहस्यों के बारे में अनिश्चितता में डूब गई थी। वैलेरी ने अपने दोस्त को चुप रहने के लिए कहा था, क्योंकि दूसरों को संदेह होगा कि वह भोर में काला जादू कर रही थी। सोलोमन ने घोषणा की थी कि उसके आदमी प्रत्येक निवास का निरीक्षण करेंगे, ताकि यह पता चल सके कि उनमें से कोई भेड़िया है या नहीं। इस खोज के दौरान सोलोमन को अपने ही एक व्यक्ति को खत्म करने का दर्दनाक निर्णय लेना पड़ा, जिसे काटा गया था, ताकि वह जानवर में परिवर्तित न हो जाए। अनिश्चितता के इस समय में वैलेरी अपने संदेह और भय की पीड़ा से जूझ रही थी। पीटर से फिर से मिलने पर वह बेचैनी से घिर गई, क्योंकि उसने उसकी आंखों को ध्यान से देखा और सोचा कि क्या वह भेड़िया था। उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसने पाया कि उसकी घायल माँ की देखभाल उसकी दादी कर रही है। अपनी दादी की आंखों को देखा, जो उस प्राणी की आंखों की तरह थी। वैलेरी ने एक जोखिम भरे सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। अपनी दादी को रक्त चंद्रमा के दौरान सूरज की रोशनी में उजागर किया। उम्मीद थी कि वह उसे बदलते हुए देख सकेगी। जब कुछ नहीं हुआ तो अगले दिन उसकी दादी पर उसका विश्वास और मजबूत हो गया। जब वैलेरी पानी ला रही थी तो हेनरी ने उसका सामना किया और कबूल किया कि उसने पीटर के साथ उसकी मुलाकात देखी थी, और यह भी खुलासा किया कि वह अब ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहता जो उससे प्यार नहीं करता। उसी समय सोलोमन के लोगों ने वैलेरी के दोस्त के भाई को जादू के करतब दिखाने और भेड़िए से संभावित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। साजिश संदेह और भय से संतृप्त वातावरण में बुना गया था, जहां हर छाया और हर नजर भयावह रक्त चंद्रमा के नीचे एक खतरनाक वजन हासिल कर रही थी। उन्होंने उस पर अविश्वास किया, यह संदेह करते हुए कि उसके पास भक्षक भेड़िए के बारे में जानकारी थी। सोलोमन ने उससे जानवर की पहचान के बारे में पूछताछ की, और जब उसने कबूल करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने उसे यातनाएं दी थी, वैलेरी की दोस्त सोलोमन के सामने आई और पैसे से अपने भाई की स्वतंत्रता खरीदने की कोशिश की। लेकिन जब यह विफल हो गया तो उसने खुलासा किया कि वैलेरी भेड़िए से संवाद कर सकती है और उसने उसे भेड़िए से बात करते हुए देखा था। वैलेरी को गिरफ्तार कर लिया गया और सोलोमन के सामने लाया गया, जहां उसने भेड़िए से बात करने की बात कबूल की जो उसे ले जाना चाहता था। हालांकि वह उनमें से भेड़िए को पहचानने में असमर्थ थी। सोलोमन ने वैलेरी को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि भेड़िया उसे बचाने आएगा। इस बीच वैलेरी के दोस्त के भाई को सोलोमन ने मार दिया,
जिससे सभी शोक में डूब जाते हैं। पीटर और हेनरी ने भेड़िए की पहचान उजागर करने और वैलेरी को बचाने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। उसी रात वैलेरी की दादी हेनरी से मिलती है और उसे बताती है कि उसके पिता को भेड़िए ने कब मारा था, जिससे उसे हेनरी पर शक हुआ क्योंकि हेनरी की गंध से उसका सामना हुआ था। लेकिन दादी आरोपों से इनकार करती है। वैलेरी को गांव के लोग ले जाते हैं और उसे लाल लबादा पहनाते हैं जो उसकी दादी ने उसे बांधे जाने से पहले दिया था। उसके पिता उस रात उसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी दूर से पकड़ लिया गया। सोलोमन और उसके रक्षकों ने दृश्य को ध्यान से देखा। सोलोमन और उसके आदमियों ने भेड़िए के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए वैलेरी पर अपनी नजरें गढ़ाए रखी। उस महत्वपूर्ण क्षण में पीटर ने उस स्थान के पास आग लगा दी जहां वैलेरी को रखा गया था, जिससे एक धुएं का पर्दा बन गया, जिससे सभी अंधे हो गए। इस भ्रम का फायदा उठाते हुए सोलोमन और उसके रक्षकों ने हेनरी को खोल दिया और पीटर ने टॉवर में आग लगा दी जहां से सोलोमन उन्हें देख रहा था। वैलेरी और हेनरी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में रक्षकों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। पीटर को पकड़ लिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। इस बीच सोलोमन के आदमी चर्च के पास हेनरी को क्रॉसबो से गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में भेड़िया अचानक वहां पहुंच जाता है और सोलोमन तथा उसके आदमियों पर भयंकर हमला करता है। यहाँ तक कि एक भेड़िया सोलोमन का एक हाथ भी चीरने में भी कामयाब हो जाता है। वैलेरी भेड़िए से बातचीत करती है। अगर वह मनुष्यों पर अपने हमले बंद कर दे, उसके साथ जाने की पेशकश करती है, जिस पर भेड़िया सहमत हो जाता है। हालांकि गांव वाले हस्तक्षेप करते हैं और वैलेरी को उसके साथ जाने से रोकते हैं। सभी लोग चर्च के पवित्र घेरे में शरण लेते हैं, जहां भेड़िया प्रवेश नहीं कर सकता। पार करने की कोशिश में भेड़िया उसका पंजा जला लेता है और दर्द से पीछे हट जाता है। अब सोलोमन भेड़िए द्वारा काटे जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे उसके अपने ही एक रक्षक द्वारा मार दिया जाता है। अगले दिन वैलेरी अपने साथ सोलोमन का कटा हुआ हाथ लेकर जाती है, जिसे भेड़िए ने काटा था। वह अपनी दादी से मिलने जाती है। उसे लगता है कि यह वुल्फ को खत्म करने की कुंजी हो सकती है। रास्ते में उसकी मुलाकात पीटर से होती है, जो प्रस्ताव करता है कि वे छायाओं से भरी उस जगह को एक साथ छोड़ दें। वैलेरी को हमेशा यह संदेह था कि पीटर ही भेड़िया है, खासकर तब से जब भी जानवर प्रकट होता था तो वह डर और हताशा से प्रेरित एक महत्वपूर्ण क्षण में गायब हो जाता था। वैलेरी पीटर पर चाकू से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और शरण लेने के लिए अपनी दादी के घर भाग गई। लेकिन वहां उसे और भी परेशान करने वाला रहस्य उद्घाटन मिला कि असली भेड़िया पीटर नहीं था और न ही उसकी दादी, बल्कि उसका अपना पिता था। उसने कबूल किया कि उसे भेड़िए के अभिशाप पता चलने पर उसने उसकी मां की हत्या कर दी थी। इसके अलावा उसने वैलेरी को प्रस्ताव दिया कि वह उसके साथ जुड़ जाए और उसे काटने के माध्यम से उसे शक्तिशाली और भयानक क्षमता विरासत में मिले। वैलेरी के पिता ने उसे बताया कि उसने शुरू में इस डार्क लेगेसी को अपनी सबसे बड़ी बेटी को देने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने अपने भेड़िया रूप में उसके साथ संवाद करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वे वास्तव में जुड़ नहीं सकते, क्योंकि वह उसकी असली बेटी नहीं थी, जिसके कारण उसने गुस्से में उसे मार डाला। उसने यह भी कबूल किया कि उसने हेनरी के पिता की हत्या की थी, जो कि अपनी पत्नी से बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, और फिर उसने अपनी पत्नी पर हमला किया। जैसे ही वह परिवर्तन को पूरा करने के लिए वैलेरी को काटने वाला था, पीटर टकराव में उसे बचाने के लिए प्रकट हुआ। उसने पीटर को काट लिया गया था, लेकिन वैलेरी अपने पिता के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। पीटर को पता था कि वह जल्द ही एक भेड़िया बन जाएगा। भेड़िए ने वैलेरी को चेतावनी दी कि जब तक वह अपने नए स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर लेता, तब तक उसे दूर रहना चाहिए। गांव लौटने के बजाय वैलेरी ने अपनी दादी के घर पर रहने का फैसला किया। कुछ समय बाद पीटर अब एक भेड़िया में बदल गया और उससे मिलने आया। उस पल से उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और विपरीत परिस्थितियों के बीच एक नई शुरुआत की, और इस तरह उनकी कहानी अंधेरे रहस्यों और साहसी निर्णयों से भरी हुई समाप्त हुई।